आज हम आपको नमक का दारोगा कहानी की एक व्याख्या प्रसंग सहित बताएंगे। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। प्रस्तुत पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा नामक कहानी से ली गई हैं। इन पंक्तियों में जब अलोपीदीन को अपने अपराध बोध का एहसास हो जाता है तो वे वंशीधर से कृतज्ञता से कहते हैं। अलोपीदीन निर्भीक, चुस्त और प्रभावशाली वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए कलमदान से कलम निकालकर वंशीधर को पकड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे अनुभव, तत्व और कार्यकुशलता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं आपके इन गुणों से परिचित हो गया हूँ। अब मुझे ईश्वर की कृपा से सौभाग्य और सुअवसर का मोती प्राप्त हो गया है जिसके सामने सारी योग्यता और विद्वता भी चमकहीन प्रतीत होती है। आप ये कलम लीजिए और आप ज़्यादा न सोचकर हस्ताक्षर कर दीजिए। फिर अलोपीदीन कुछ मुस्कुराकर बोले कि मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको वही पहले नदी किनारा वाला उदंड, कड़क, कठोर, ईमानदार, धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे, जिससे आप अपने कर्तव्य का निर्वाह उसी प्रकार कर सकें जिस प्रकार आपने उस रात यमुना नदी के किनारे किया था। अलोपीदीन की इस प्रकार की मार्मिक बातों को सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू छलछला आए। उनके हृदय में अलोपीदीन के लिए भक्ति और श्रद्धा की अपार भावना समा गई। वह उनकी ओर श्रद्धा से देखकर अपने कांपते हाथ से कलम लेकर मैनेजरी के स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वैसे ही वंशीधर ने स्टाम्प लगे पेपरों पर हस्ताक्षर किए तो अलोपीदीन गदगद हो उठे और उन्होंने वंशीधर को प्यार से अपने गले में बांध लिया। अलोपीदीन उन्हें बहुत अधिक प्रसन्न होकर अपने गले से लगा लेते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि प्रस्तुत गद्यांश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर धर्म की विजय दिखाई गई है। इन पंक्तियों में आत्मविश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।